ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। मित्रों, बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वह इस समय मिथुन राशि में हो रहा है और 11 नवंबर से अभी तक बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे थे। मित्रों, बृहस्पति ग्रह जो है वह शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और शुभ ग्रह का वक्री हो जाना निश्चित तौर पर उनके फलों में कमी लेकर के आता है। बात करेंगे कि बृहस्पति ग्रह जो है वह हमारी कुंडली में किन किन घरों के कारक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह जो है आपके दूसरे घर के कारक है, यानी कि आपकी अर्जित संपत्ति, आपके फाइनेंस के कारक जो है वो गुरु होते हैं। और ऐसा जो ग्रह है जो आपके फाइनेंस का कारक हो, अगर वह वक्री हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में फाइनेंस की कमी आ सकती है। इसके अलावा गुरु जो है आपके पंचम भाव के कारक है। पंचम भाव आपका इजी गेन का भाव है, पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी संतान का भाव है। तो निश्चित तौर पर अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो ऐसे समय में पंचम भाव की भी समस्याएं आपको आ सकती हैं, उनके भी फलों में आपको कमी देखने को पाई जाती है। यहाँ पर हम कहेंगे, अगर किसी का प्रेम संबंध चल रहा हो तो गुरु ग्रह के वक्री होने की वजह से कहीं न कहीं दोनों के बीच में मनमुटाव देखने को आ सकता है। इसके अलावा गुरु आपके भाग्य भाव के कारक है, आपके धर्म के कारक है, आपके आध्यात्म के कारक हैं। तो ऐसे समय में गुरु का वक्री होना कहीं न कहीं आपके भाग्य भाव में भी कमी लेकर के आता है, यानी कि जातक का भाग्य जो है वह इस समय आपका अच्छे से जो है वह साथ नहीं दे पा रहा था। और इसके अलावा गुरु जो है वह आपके इनकम के भाव, यानी आपके 11वें भाव, आपके इच्छा पूर्ति के भाव के भी कारक माने गए हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी इनकम में कमी होना, इसके अलावा आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाना, इन सब में कहीं न कहीं गुरु जो है वक्री होकर के अपने फलों में कहीं न कहीं कमी दे रहे थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मित्रों, किन किन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर इस समय अच्छा हो रहा था और वक्री होने की वजह से उन राशियों को अपने फलों पे कमी आती दिखाई दे रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातक को के दूसरे घर में गुरु का गोचर चल रहा है, यानी कि मिथुन राशि में गुरु का गोचर चल रहा है। और दूसरे घर के गुरु अच्छे माने जाते हैं, यानी कि कहीं न कहीं वृषभ राशि वाले लोगों की फाइनेंस में इस समय अच्छा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन नवंबर के महीने से निश्चित तौर पर थोड़ी-सी परेशानियाँ यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को दिखाई देती हैं। और अ, गुरु की अगर हम पंचम दृष्टि देखें तो गुरु दूसरे भाव से आपके 6वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपकी लिटिगेशन, आपके स्वास्थ्य के भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपके अगर कोई लीगल कोर्ट केस चल रहे हो तो उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी आपको फलों की अच्छी प्राप्ति नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं गुरु आपके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो अभी 11 मार्च से गुरु मार्गी हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको एक अच्छा फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे होगी और 8वां भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, आपकी पीड़ा का भाव होता है। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी पीड़ाओं में कमी करेगी। और इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके कर्म के भाव पर है, तो कहीं न कहीं आपके कर्म के भाव में थोड़ी-सी परेशानियाँ आपको 11 नवंबर से देखने को मिल रही थी। तो अब वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके कर्म भाव में भी थोड़ी-सी आपको सुधार होता हुआ दिखाएगा, देखो, क्योंकि गुरु की जो है दृष्टियाँ भी अच्छी मानी गई हैं। दूसरी राशि की हम बात करें तो दूसरी राशि है कुंभ राशि, जिनके लिए कि गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम उनको दे रहा था।
गुरु जो है वह कुंभ राशि के हिसाब से उनके 5वें भाव से गोचर कर रहे थे। और 5वां भाव यानी कि आपकी बुद्धि का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, आपकी जो है वो इनकम का भाव, वह भी यहाँ पर माना जाता है, आपके संतान का भाव। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं आपकी जो बुद्धि है, विवेक में, डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी परेशानियाँ जो आपको हो रही थी, वो कहीं न कहीं अब आपको 11 मार्च से थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव में थी, तो यहाँ कहीं न कहीं गुरु आपके भाग्य भाव को भी एक्टिव करेंगे। और साथ में 7वीं दृष्टि से जो है वो आपके 11वें भाव को देखेंगे, तो कहीं न कहीं इनकम में थोड़ी-सी जो कमी हो रही थी, वो मैं कह सकता हूँ कि 11 मार्च के बाद में गुरु अच्छे फल देंगे, तो आपकी इनकम में भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ेगी, जहाँ से अभी राहु का गोचर हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी राशि के लिए भी थोड़ा-सा रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य वगैरह में भी आपका गुरु की दृष्टि होने से थोड़ा-सा जो है वो आपको अच्छे जो है फल मिलने लग जाएँगे। अगली राशि की अगर हम बात करें, तो धनु राशि जो है उनको भी गोचर के हिसाब से अच्छा फल गुरु का मिल रहा था। लेकिन 11 नवंबर से जब गुरु वक्री हो गए थे, तो कहीं न कहीं फलों में उनकी भी कमी आ रही थी। अब जो धनु राशि है, उन लोगों से 7वें भाव में गुरु का गोचर चल रहा था। तो 7वें भाव में अगर आपकी शादी होने का योग था, तो अब फिर वापस से आपका योग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप बिज़नेस पे एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, कोई बिज़नेस इंडिपेंडेंट बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये टाइम वापस से आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से सप्तम भाव से पंचम दृष्टि से वो आपके 11वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो आपका जो है वो इनकम का भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ में लग्न को तो देखेंगे ही सही, और जब लग्न को देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है गुरु अपने ही लग्न को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है उसको गुरु अच्छे फल दे करके ठीक करेंगे। और इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि आपके एफर्ट वाले भाव में पड़ेगी, यानी कि आपके पराक्रम के भाव में पड़ेगी, तो आपके पराक्रम को भी एक्टिव करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए भी कहीं न कहीं गुरु का ये गोचर अच्छा प्रभाव दे रहा था, क्योंकि गुरु जो है तुला राशि के हिसाब से भाग्य भाव से गोचर कर रहे थे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा भाग्य भाव में कमी आ रही थी। तो एक बार फिर से आपका भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी फलों में कमी है, वह आपको ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में गुरु पंचम दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेंगे, हालाँकि यह उनके शत्रु की राशि है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत माना गया है, तो निश्चित तौर पर गुरु आपको जो है अच्छे भाग्य भाव से देखने पे आपके लिए अच्छा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके एफर्ट्स को भी ठीक करेंगे, आपके जो है पराक्रम को अच्छा करेंगे। और साथ में जो बुद्धि भाव आपका, जो डिसीजन लेने में आपको समस्याएं आ रही थी, वो कहीं न कहीं आपका पंचम भाव भी एक्टिवेट होगा और आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर आप जो है उसका भी जो है वो आनंद ले पाएँगे। इसके बाद में जो आखिरी राशि है, वह सिंह राशि है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अभी गुरु का जो गोचर है वो 11वें भाव से हो रहा था, और 11वां भाव तो आप जानते हैं कि इच्छा पूर्ति का है, आपकी इनकम का है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उसके अंदर कमी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब 11 मार्च के बाद से चीज़ें इन लोगों के लिए भी ठीक हो जाएगी। वैसे भी सूर्य के जो है वो गुरु मित्र हो जाते हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी 11वां भाव अच्छा रहेगा। और साथ में पंचम दृष्टि से आपके जो है वो पराक्रम भाव को भी जागृत करेंगे। और हाँ, अगर आपको बुद्धि डिसीजन लेने में, शिक्षा में और संतान से संबंधित कोई समस्या आपको अभी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो कम से कम वह चीज़ें आपके जीवन में कम हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात ये है
कि कहीं न कहीं जो है सप्तम भाव को भी गुरु एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आप शादी के लिए एलिजिबल हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो 11 मार्च से आपके लिए फिर समय अनुकूल होगा और आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो मित्रों, ये था 5 राशियाँ जिनके लिए गुरु का जो गोचर, जो कि गुरु मार्गी हो गए हैं, वह उनको अच्छा फल देने वाला है। और इसी तरह के वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।